आइडेंटी कार्ड ले आइए। आइडेंटी कार्ड ले आइए। आइडेंटी कार्ड नहीं मेरे पास। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चलिए मैं पता कर लूंगा। और यहाँ पर आप लोग चलिए भीड़ हटाइए। चाचा मेरा पर्सनल किसी से नहीं है। आप लोग के सामने मजबूर हूँ। आप लोग प्रत्याशी को बात कर रहे हैं। तुम लोग प्लीज बोलोगे, मैं बात क्या करता हूँ। प्रत्याशी को बात बनाओ वीडियो बनाओ। चलो तुम लोग बना वीडियो। अरे सर आप लोग तो जबरदस्ती का नोट कर लीजिए। अभी 50 अभी 20 गाड़ी निकल के गई, उसकी भीड़ नहीं देख रहे। भीड़ लेके निकलिए नहीं, अभी आप पछताओगे। अभी रुकिए सर, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। अभी 20 गाड़ी निकली है, अभी 20 गाड़ी उसका आप नहीं देख रहे। चलो भीड़ कम कर दो। 20 गाड़ी बीजेपी की निकली है, उसका कोई विरोध नहीं किया आप लोगों ने। बात कर रहा है ज्यादा तो आप बता रहे हो कि फांसी चढ़ा दो। कौन चढ़ा देगा? बदतमीजी से बात मत करिए भाई। हमारे प्रत्याशी से अच्छे से बात होगी, कोई भी हो। निकाल देंगे। आप बहस करते रहिए। चलिए ठीक है ना। हम क्या बहस मत करिए, निकल जाइए। चलिए भाई चलिए। सदर विधानसभा 240 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अयूब अहमद आज शाम शहर के बिनकी बस स्टॉप के समीप जनसंपर्क कर रहे थे। वहीं जनसंपर्क के दौरान सदर कोतवाल द्वारा सत्ता पक्ष के दबाव में आकर भाजपा प्रत्याशी व उनके समर्थकों के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए जनसंपर्क अभियान को रोका। उन्होंने प्रत्याशी के समर्थकों को दारू पीकर जनसंपर्क करने का आरोप भी लगाया तथा मुकदमा कायम करने की धमकी भी दे डाली। वहीं भाजपा प्रत्याशी जनता के सामने सदर कोतवाल को चैलेंज देते हुए कहा कि जिन समर्थकों के ऊपर उन्हें शक है कि वह दारू पीकर जनसंपर्क कर रहे हैं, उन समर्थकों का वह मेडिकल करवा सकते हैं, परंतु सत्ता के दबाव में आकर जनसंपर्क अभियान को इस तरह नहीं रोका जा सकता। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने सदर कोतवाल की शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात कही है। वहीं मौजूद भाजपा चुनाव एजेंट वरिष्ठ अधिवक्ता शफीकुल गफ्फार ने कहा कि सदर कोतवाल में के प्रति वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं उन्होंने भाजपा विधायक विक्रम सिंह के साथ चलने वाले जन सैलाब के ऊपर सदर कोतवाली प्रभारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने का भी आरोप लगाया है। लोगों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारेबाजी की। आज किस बात को लेकर के पुलिस से आपकी झड़प हुई है? पुलिस का ये मानना है कि मतलब आप अत्यधिक लोगों को लेकर के आप चल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी झड़प हुई। असल में हम लोग रोज शाम को भ्रमण पर निकलते हैं, मतलब जनसंपर्क में निकलते हैं। दिन में देहात में रहते हैं, शाम को शहर के अंदर हम लोग जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से मैं निकलता हूँ। मैं अपने कार्यालय से 10-15 आदमी 20 आदमी लमसम निकला था और इत्तेफाक से मेरे मोहल्ले के बगल का मोहल्ला था, वहाँ पे मुझे आज जनसंपर्क, क्योंकि मेरी बूथ कमेटी जो है वो जो है क्लियर करती कहाँ आज आपको जाना है, तो आज पता चला वहाँ जाना। तो जब मैं निकला तो बहुत से लोग मेरे पीछे, जब जितना मैं आगे बढ़ता गया लोग घर से निकल के मेरे पीछे चलते गए और मैं तो आगे सिर्फ सबसे हाथ मिला रहा था, वोट मांगने की अपील कर रहा था। और उस पर जो है इंस्पेक्टर कोतवाली आए। एक्चुअल ये जो हमारा इलेक्शन है धीरे धीरे ये भाई दबा कुचला मजलूम जितना भी है, दलित हो, मुस्लिम हो और बैकवर्ड्स हो, सारे लोग हमको अपार जन समर्थक दे रहे हैं। उस लिहाज से बीजेपी प्रत्याशी हमारे वो इससे भयभीत है और प्रशासन से हमारे खिलाफ जो है इसी टाइप की घटनाएं करा रहे हैं, कहीं रुकवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अब वो हमारे कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब की शराब पिए हुए हैं। मैंने कहा आप उसका वो कर मेडिकल करा लीजिए। अब ये तो अभद्र भाषा हो रहा है, मेरे सामने कह रहे हो। तो क्यों कह रहे हो भाई? मैंने कहा जाके अब ये मेरा चुनाव अब डे बाई डे ऊपर आ रहा है, तो अब स्पेशली बीजेपी को जो है बुरा लग रहा है इस पर, और वो हमको जो है प्रशासन द्वारा जो है डराया धमकाया जा रहा है और अनथराइज दबाव बनाया जा रहा है। क्या कह रहा है प्रशासन लगातार आपसे? प्रशासन
आज इंस्पेक्टर साहब ने हमसे ये कहा कि अभी जो है अभी मैं आपकी FIR लिख सकता हूँ। हमने कहा भैया मैं 10-20 आदमी लेके जा रहा था। अब मेरे बगल के मोहल्ले में आप बताइए किस आदमी को मैं भगा दूँ, किसको कहते तू भाग जा यहाँ से, ये करूँ क्या करें हम, क्या करें। 20 आदमी से जितने आदमी बढ़ते जा रहे थे हम तो पीछे देख भी नहीं पा रहे थे। हम तो अपने जनसंपर्क में जुटे हुए थे, सबसे घर घर जाके भाई हमारे पड़ोस का मोहल्ला था कि भाई आज क्लियर कर ले, थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने कहा थोड़ा इसको भी कर ले, घंटा आधा घंटा। पर भीड़ भी जिस तरीके का वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें करीबन सैकड़ों लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये जब आदर्श आचार संहिता कहीं ना कहीं उल्लंघन देखा जब इंस्पेक्टर साहब आके अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं तब और मोहल्ले के लोग निकल के अपने अपने घरों से आके इकट्ठा हो गए। वहाँ पे भीड़ नहीं थी। तो क्या लग रहा है कि इंस्पेक्टर साहब ने जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है तब सारे मोहल्ले, भाई हमारे पड़ोस का मामला था, सब लोग को ये बात हो गई तो आप जानते हो जरा कोई र्यूमर उठती तो स्पीड से आदमी भाग के आता है, तो वो लोग सब लोग थे। इसके पहले भी परेशान किया गया कि आज ही खाली हुआ है? इसके पहले भी एक दिन हम मुराइन मोहल्ले से निकले हुए थे, तो उसके बाद जो है वो भी हमारे भाई शहर में हमारा अपना एक नेटवर्क है। एक हम आज यहीं पैदा हुए हैं, सब मोहल्ले कहीं निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी हमारे साथ जुड़ने लगता है। तो क्या लग रहा है, क्या सत्ता के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है? बिल्कुल सत्ता के इशारे पे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो क्या आगे और विक्रम सिंह का आप देख लीजिए कितना जुलूस रहता है, कितनी गाड़ियाँ रहती है, 1,000 500 आदमी को लेकर अपना चौक से निकलते हैं तब प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो इंस्पेक्टर कोतवाली ने हमारे दलित बिरादरी के वोटरों को, वकील साहब दलित बिरादरी के वोटरों वकील साहब, और आज जिस तरह इंस्पेक्टर कोतवाली ने हमारे दलित समाज के लोगों को गरियाया है, वो इसलिए गरियाया कि ये भाग जाएं तो बीजेपी का चुनाव आसान हो जाए। हम भी कचहरी के लोग हैं, हम जानते हैं कि पुलिस कहाँ से फीड होती है और कहाँ से चलती है। मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को फ़ोन लगाया, ये बताया भी कि मैं इलेक्शन एजेंट BSP बोल रहा हूँ, एंड उन्होंने काट दिया फ़ोन। ये कोई तरीका थोड़ी ना है भाई, जितना गाइडलाइंस है अगर उसका उल्लंघन हो रहा हो मुकदमा कायम कर दीजिए। अभी कल विक्रम सिंह ने वाल्मीकि बस्ती में पीरनपुर में किया, वहाँ कम से कम 2000 का मजमा था। इंस्पेक्टर की हिम्मत पड़ी कि जाकर रोक देते उनको, क्यों नहीं रोक पा रहे हो? इसलिए कि सत्ता से दबाव में हो। तो क्या लग रहा है, दबाव, सत्ता के बिल्कुल दबाव? सत्ता का दबाव में इंस्पेक्टर काम कर रहा है, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। और इस संबंध में मैं अदालत से रुजू करूंगा, ऑब्जर्वर से कहूंगा कि ये इंस्पेक्टर कोतवाली मुस्लिम और दलित मतदाताओं को डरा धमका के भगाना चाहते हैं अपने वर्दी के रोब दिखा करके। तो क्या इसकी शिकायत भी कहीं करेंगे? जी बिल्कुल, कल करूंगा, ऑब्जर्वर से मिलूंगा, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर आ गए हैं उनसे करूंगा और अदालत में मुकदमा कायम कराऊंगा। क्या नाम है आपका? मुझे शफीकुल गफ्फार खान एडवोकेट कहते हैं, फतेहपुर में वकालत करता हूँ।